वेलकम टू इनोवेटिव मैथमेटिक्स क्लासेस। अब हम इसके पहले वाले वीडियो में ऑड फंक्शन के बारे में स्टडी कर रहे थे, उसी को कंटिन्यू करते हैं। ऑड फंक्शन के डिफिनेशन के बारे में हमने स्टडी किया था और ऑड फंक्शन का डिफिनेशन ये था कि x को -x से रिप्लेस करें तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। यानी मेन कंडीशन था कि f माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स यदि हो तो ऐसे फंक्शन को ऑड कहते हैं। तो ये एनालिटिकल मेथड था ऑड फंक्शन को चेक करने के लिए। ओके, ठीक है ना। तो इसमें हमने ग्राफिकल टेस्ट ऑफ ऑड फंक्शन को कंटिन्यू कर रहे हैं और हमने y इक्वल टू साइन एक्स एक ऑड फंक्शन है, उसका ग्राफ हमने ड्रॉ किया था और देखा था कि डायगोनल क्वाड्रेंट में, फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स का जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है वही ग्राफ थर्ड क्वाड्रेंट में है। दैट मीन्स ऑरिजिन के अबाउट, यानी डायगोनली सिमेट्रिक का मतलब होता है ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था। साइन एक्स के ग्राफ के बारे में हम कह सकते हैं। यदि ग्राफ इसका हम ड्रॉ करें, y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ ड्रॉ करें तो यहाँ देखो बाबू एक्स एक्सिस वाई, एक्स इक्वल टू जीरो तो y इक्वल टू जीरो होगा। एक्स का वैल्यू पॉजिटिव दोगे तो y ऐसे आएगा, एक्स का वैल्यू निगेटिव दोगे तो ऐसे आएगा ग्राफ। तो यहाँ पर ये भी देख रहे हो कि ये भी डायगोनली सिमेट्रिक है। ये जरूर है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये कॉनकेव अपवर्ड है तो थर्ड क्वाड्रेंट में कॉनकेव डाउनवर्ड है। शेप वही है, शेप अपवर्ड डाउनवर्ड है लेकिन शेपिंग वही है। ठीक है, जिस तरह से ये बढ़ेगा x इक्वल टू 1 पर 1 आएगा तो x इक्वल टू -1 पर भी -1 आएगा। x इक्वल टू 2 पर यदि 8 आएगा, x इक्वल टू -2 पर -8 आएगा। यानी सेम पॉइंट आएगा, ये निगेटिव में आएगा, ये पॉजिटिव में आएगा। तो ये ग्राफ हो गया ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यू का ग्राफ हुआ जो ऑड फंक्शन है। ठीक है, सिमिलरली और भी थर्ड देखो जरा सा, y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स का देखो, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है। ये तो ऑड है ही, ये ऑड फंक्शन है और ये भी ऑड फंक्शन है। ठीक है, इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर x कॉमन ले रहे हैं, x कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसको 0 से इक्वेट कर रहे हैं। यानी y इक्वल टू हमने 0 किया और y इक्वल टू 0 का मतलब हो गया x एक्सिस को जहाँ कट करेगा वहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो x इक्वल टू 0 हो गया और x इक्वल टू +-1। दैट मीन्स इसका ग्राफ खींचोगे तो ये ग्राफ देखो बाबू, इसका ग्राफ हम ये खींच रहे हैं, इधर खींच रहे हैं, ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यू माइनस एक्स का ग्राफ खींच रहे हैं। देखो यहाँ पर इसका ग्राफ आएगा। एक्यूरेट ग्राफ खींचने के लिए मैक्सिमा मिनिमा भी बताना पड़ेगा, लेकिन एक्चुअली ये एक्स एक्सिस को x इक्वल टू 0 ऑरिजिन यहाँ पर कट कर रहा है, x इक्वल टू 1 पर कट कर रहा है इसका ग्राफ, x इक्वल टू -1 पर भी कट कर रहा है, -1 पर 1 पर कट कर रहा है। ठीक है ना। एक्चुअली यहाँ से ये ग्राफ ऐसे जाएगा और यहाँ पर ऐसे आएगा और फिर यहाँ पर ऐसे आएगा और ऐसे जाएगा ग्राफ। ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का होगा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया, ये हो गया पॉइंट ऑफ मिनिमा। ये मैक्सिमा मिनिमा बताएंगे तो वहाँ पर, मैक्सिमा मिनिमा के चैप्टर में बताएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। पॉइंट ऑफ मिनिमा हो गया और ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो गया, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो ठीक है, ग्राफ यदि नहीं भी जानते हो तो मान लो ग्राफ खींचा हुआ है, ड्रॉ किया हुआ है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि ऑड फंक्शन का ग्राफ जनरली होता क्या है, कैसे है। तो यहाँ भी हम ये देख रहे हैं कि जो ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऐसे है तो थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ 1 से ऐसे गया है, यहाँ -1 से ऐसे गया है। ये ऐसा कर सकते हो, जो ग्राफ फोर्थ क्वाड्रेंट में है वो ग्राफ सेकेंड क्वाड्रेंट में है। ये कॉनकेव डाउनवर्ड है, ये कॉनकेव अपवर्ड है। ठीक है, तो ये ग्राफ आपका एक्स क्यू माइनस एक्स का ग्राफ है।
तो सभी में हम देख रहे हैं ऑड, इसका मतलब हम कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि ऑड फंक्शन का ग्राफ ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है। डायगोनली सिमेट्रिक होने का मतलब है ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो कंक्लूजन इसका हम लोग लिख लें, कंक्लूजन इसका लिखें, है ना, y को एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू ऑड फंक्शन है। इसका ग्राफ भी हमने देखा कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है, साइन एक्स का ग्राफ भी हमने देखा कि ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक था, और एक्स क्यू माइनस एक्स ये भी ऑड फंक्शन है, तो इसका ग्राफ भी ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक है। तो हम कंक्लूजन ये लिख सकते हैं, कंक्लूजन फाइनली हुआ, कंक्लूजन लिख सकते हैं, कंक्लूजन लिख सकते हैं कि ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन, ग्राफ ऑफ ऑड फंक्शन becomes always symmetric about origin, becomes always symmetric तो ये भी होता है, लेकिन ये सिमेट्रिक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अबाउट नहीं होता है। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा तो जैसा ग्राफ एक्स एक्सिस के ऊपर होगा वैसा ही नीचे होना चाहिए, तो वो नहीं है। वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक का मतलब वाई एक्सिस के राइट में जैसा ग्राफ है वैसा ही लेफ्ट में, तो इसको वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक कहेंगे। जो डायगोनली सिमेट्रिक है उसको सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन कहते हैं। ऑलवेज सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ये ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। सिमेट्रिक तो होता है लेकिन सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन होता है, ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होता है। एक कंक्लूजन हुआ, दैट मीन्स ऑड फंक्शन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन के अबाउट ही सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो इस तरह से ग्राफ को देखकर हम बता सकते हैं कि ये ग्राफ ऑड फंक्शन का है, ये ग्राफ इवन फंक्शन का है। ठीक है ना। अब ये देखें हम लोग, अब डिग्री टेस्ट के बारे में देखें। जैसा एनालिटिकल टेस्ट हुआ, ग्राफिकल टेस्ट हुआ, और तीसरा डिग्री टेस्ट देखें। डिग्री टेस्ट में हमने देखा, डिग्री टेस्ट में हमने जनरली जो पॉलिनोमियल लिया उसमें देखा कि x का पावर यदि प्रत्येक टर्म में ऑड है तो ऐसी स्थिति में ही फंक्शन यानी पॉलिनोमियल ऑड फंक्शन होगा, ऐसी स्थिति में पॉलिनोमियल ऑड फंक्शन होगा। दैट मीन्स इफ ए पॉलिनोमियल contains only odd power of x, if a polynomial contains only odd power of x, in its each term बोल रहे हैं, कोई टर्म छूटना नहीं चाहिए। in its each term प्रत्येक टर्म में, if a polynomial contains only odd power of x in its each term, then polynomial must be odd function। तो पॉलिनोमियल निश्चित रूप से ऑड फंक्शन होगा। लेकिन ध्यान देना यह है कि पॉलिनोमियल में कोई कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स पॉलिनोमियल does not contain एनी कांस्टेंट टर्म, कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। एनी कांस्टेंट टर्म, पॉलिनोमियल में कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल में आपने लिया था एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू लिया था, एफ एक्स इक्वल टू ले सकते हो x5 है प्लस 4x क्यू है प्लस 2x है, तो ये भी ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड है,
ये भी ऑड है और ये भी ऑड ही है, ये दोनों ऑड है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो बाबू, कुछ एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, थोड़ा सा इसको मिटाएं। देखो इसमें हम ये लेंदी मेथड को यूज करके ये नहीं बताएंगे, ग्राफिकल मेथड यदि ग्राफ दिया हुआ है तो देखकर हम बता देंगे, यदि पावर दिया हो तो ये सब शॉर्टकट ट्रिक है। पावर दिया हुआ है पोलिनोमियल में, एक्स का पावर को देखकर हम बताएंगे कि इवन है या ऑड है। तीसरा ये हो सकता है कि एनालिटिकल टेस्ट का यूज बहुत कम करेंगे। तीसरा ये हो सकता है कि हम लोग कुछ प्रॉपर्टी को यूज़ कर लें और उस प्रॉपर्टी को यूज़ करके हम बता सकते हैं कि ये पावर इवन है या ऑड है। तो आइए प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ इवन एंड ऑड फंक्शन। इवन एंड ऑड फंक्शन के प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा स्टडी कर रहे हैं, उसको देखिए आप लोग। उस प्रॉपर्टीज की सहायता से हम बहुत शॉर्टकट तरीके से हम फंक्शन को बता सकते हैं कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। तो पहला तो पॉइंट ये हुआ कि ऑड फंक्शन निगेटिव साइन की तरह ट्रीट करता है, ठीक है ना। ऑड फंक्शन निगेटिव साइन की तरह ट्रीट करता है। ऑड फंक्शन एक्ट्स एज निगेटिव साइन, ऑड फंक्शन एक्ट्स एज निगेटिव साइन एंड इवन फंक्शन एक्ट्स एज पॉजिटिव साइन की तरह ट्रीट करता है। ऑड फंक्शन निगेटिव साइन की तरह ट्रीट करता है और इवन फंक्शन पॉजिटिव साइन की तरह ट्रीट करता है। तो यहाँ पर देखो, एक फंक्शन एफ एक्स है, ठीक है, दूसरा फंक्शन है जी एक्स है। तो ये एफ एक्स प्लस या माइनस जी एक्स है, तो कैसा फंक्शन होगा। दो फंक्शन एफ एक्स और जी एक्स का प्रोडक्ट हो तो कैसा फंक्शन होगा, या एफ एक्स और जी एक्स का डिवीजन है तो कैसा फंक्शन होगा। इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा स्टडी करेंगे, है ना। देखो, ऑड फंक्शन को जनरली हम और निगेटिव साइन को, ऑड फंक्शन को ओ से इंडिकेट करेंगे, इवन फंक्शन को ई से इंडिकेट करेंगे इसमें। दैट मीन्स पहला ये है कि इवन एफ एक्स मान लो इवन फंक्शन है, जी एक्स भी इवन फंक्शन है, तो दोनों का सम या डिफरेंस होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स या एफ एक्स माइनस जी एक्स होगा, तो ये भी इवन फंक्शन ही होगा। इवन का मतलब आप समझो कि पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ प्रोडक्ट में पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव यानी इवन फंक्शन होगा, या पॉजिटिव बाई पॉजिटिव होगा, तो ये भी इवन फंक्शन होगा। इवन फंक्शन मीन्स पॉजिटिव साइन समझो, इवन फंक्शन मीन्स पॉजिटिव साइन। जैसे मान लो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर है इंटू है कॉस एक्स है, तो ये क्या है, इवन फंक्शन है, ये इवन हो गया, और ये क्या हुआ, ये भी इवन है, तो दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, इवन हुआ। फाइनली ये इवन फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। दो फंक्शन यहाँ एक्स स्क्वायर है और कॉस एक्स है, एक्स स्क्वायर फंक्शन ये इवन फंक्शन है, कॉस एक्स भी इवन फंक्शन है, तो इवन इंटू इवन दैट मीन्स पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी इवन फंक्शन होगा। ये ऑड फंक्शन है, ये भी ऑड फंक्शन है, तो ये भी ऑड होगा, तो ऑड मीन्स निगेटिव साइन हुआ, तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव होगा, और निगेटिव बाई निगेटिव भी पॉजिटिव होगा, दैट मीन्स इवन फंक्शन हो जाएगा। दैट मीन्स जैसे देखो एक्स साइन एक्स है, एक्स कैसा फंक्शन है, एक्स है ऑड फंक्शन है, साइन एक्स कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन।
दैट मीन्स निगेटिव साइन निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, यानी इवन फंक्शन हो जाएगा, तो ये इवन फंक्शन होगा, ठीक है ना। ये एग्जाम्पल या ध्यान दोगे, एग्जाम्पल 1 हो गया, एग्जाम्पल 2 हो गया। तीसरी चीज़ है कि एफ एक्स को इवन फंक्शन ले रहे हैं और जी एक्स को ऑड फंक्शन ले रहे हैं, तो सम या डिफरेंस जो होगा नाइदर इवन नॉर ऑड होगा, नाइदर इवन होगा, ना तो इवन होगा नहीं तो ऑड होगा, नॉर ऑड होगा, ऑड भी नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, एक इवन है, इवन मीन्स पॉजिटिव साइन हुआ और ऑड मीन्स निगेटिव साइन हुआ, तो पॉजिटिव इंटू निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, ऑड होगा। पॉजिटिव बाई निगेटिव क्या होगा, निगेटिव होगा, ऑड होगा, तो ये ऑड फंक्शन हो जाएगा, है ना। ध्यान, ये बिल्कुल ध्यान रखो कि पॉजिटिव जो इवन फंक्शन है वो पॉजिटिव साइन की तरह ट्रीट करेगा, मल्टीप्लिकेशन में डिवीजन में पॉजिटिव साइन की तरह ट्रीट करेगा, और जो इवन फंक्शन ऑड फंक्शन है वो प्रोडक्ट में या डिवीजन में वो निगेटिव साइन की तरह ट्रीट करेगा। तो इस तरह से अब जैसे मान सेकेंड थर्ड है, मान लो ये tan x है, tan x बाई एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, और tan x कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। ऑड मीन्स निगेटिव साइन निगेटिव बाई पॉजिटिव, तो क्या हो गया, एक कंप्लीट फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया ऑड फंक्शन हो जाएगा। tan x ऑड फंक्शन है, दैट मीन्स निगेटिव साइन हुआ, एक्स स्क्वायर इवन फंक्शन है, दैट मीन्स पॉजिटिव साइन हुआ, तो निगेटिव बाई पॉजिटिव क्या हुआ, निगेटिव हुआ, दैट मीन्स क्या हुआ, ऑड फंक्शन हो गया, है ना। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम आसानी से बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी with the help of which we can solve many problem which is in the form of sum difference, in the form of product or in the form of ratio. We can solve very easily, okay. So you have to realize, you have to learn conceptually this properties of even and odd function. इसको बिल्कुल याद रखना है और we regularly apply these properties, very important properties. अब कुछ हम क्वेश्चन देखते हैं और कुछ क्वेश्चन को देखकर हम कैसे बता सकते हैं, देखते हैं। जैसा मिटा रहे हैं इसको, है ना, मिटा रहे हैं इसको। चलिए कुछ हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट है क्वेश्चन है एफ एक्स, पहला क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू है लॉग है एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, एक फंक्शन है। दूसरा ये भी ले सकते हो एफ एक्स इक्वल टू है ई एक्स है माइनस ई माइनस एक्स है बाई 2 है, ई एक्स माइनस ई माइनस एक्स बाई 2 है, ई एक्स माइनस। सिमिलरली और भी ले सकते हो एफ एक्स इक्वल टू है कॉस एक्स है बाई है 2x बाई पाई है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है, अब प्लस 1/2 है। फोर्थ क्वेश्चन लिख सकते हो एफ एक्स इक्वल टू है लॉग है 1 माइनस एक्स बाई 1 प्लस एक्स है, ठीक है। चलिए इन सारे क्वेश्चन को थोड़ा सोल्व करके देखते हैं, इवन है और ऑड है। ये जो क्वेश्चन है जनरली ये एनालिटिकल मेथड से ही बनेगा, जहाँ जो मेथड अप्लाई हो उसी को अप्लाई करेंगे। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्यूशन देखो, और क्वेश्चन ये है फाइंड विच फंक्शन इज ऑड और इवन, कौन सा फंक्शन इसमें ऑड है या इवन है ये बताना है।
ठीक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। चलो बाबू क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और इसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। एफ एक्स इक्वल टू आपका है लॉग है एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, ठीक है ना। तो एफ माइनस एक्स आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, लॉग होगा, यहाँ पर होगा, इसको पहले माइनस एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स स्क्वायर ही होगा प्लस 1, लेकिन एक्स का माइनस एक्स रिप्लेस करो तो ये माइनस एक्स हो जाएगा। अब देखो इसको कन्वर्ट करना है, एफ माइनस एक्स तो हमने लिया, इसको एफ एक्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना है जो इतना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करोगे बाबू, लॉग है, हम ये रेशनलाइज करेंगे, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स है। रेशनलाइज करने का मतलब है कि इसको इसके अंदर में ही इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्वेश्चन मिटा रहे हैं, इधर क्वेश्चन मिटा रहे हैं। ये है, हम इसको अंदर में इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं, तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स से हम डिवाइड भी कर दिए, तो ये चीज़ आ गया, ठीक है। चलो बाबू ये क्या हो गया, लॉग होगा ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, अब माइनस बी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर होगा, और ये आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा, अब प्लस एक्स आएगा, आएगा ना, ओके, समझ रहे हो, ये कैंसिल होगा, ठीक है। चलो इतना, इसको अब आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू हो गया, लॉग हो गया, ये 1 बाई इतना हो गया, 1 बाई इतना को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस एक्स, इसका पावर -1 लिख सकते हो। 1 बाई इतना है, दैट मीन्स इसका पावर -1 हो गया। और आप जानते हो कि लॉग में यदि पावर, लॉग जिस चीज़ का ले रहे हैं उसमें पावर है तो पावर मल्टीप्लिकेशन में आता है, तो ये हो गया माइनस हो जाएगा, और ये लॉग होगा, ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 आएगा और प्लस एक्स आ जाएगा, दैट मीन्स क्या हुआ, माइनस एफ एक्स हो गया, ठीक है, ओके, समझ रहे हैं इसको। तो आप ये देखा कि एफ माइनस इक्वल टू माइनस एफ एक्स हो गया, इसलिए ये कैसा फंक्शन हुआ, ये ऑड फंक्शन हुआ, ये कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ठीक है। तो एक लाइन इधर हम लिखेंगे, देयरफॉर फाइनली आ गया, यानी इसके बाद फाइनली हम यहाँ पर लिख रहे हैं, देयरफॉर एफ माइनस एक्स इक्वल टू क्या हो गया, ये हो गया माइनस एफ एक्स हो गया, देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन हो गया, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ए ऑड फंक्शन हो गया, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ए ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ए ऑड फंक्शन का था, ठीक है, ओके, इसको मिटाएं। अब आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। ये एनालिटिकल मेथड से इसको हम लोग सॉल्व किए, क्योंकि अलजेब्रिक पॉलिनोमियल नहीं है कि डिग्री देखकर बता सकें, और इसका ग्राफ यदि दिया रहे तब हो सकता है, या ग्राफ खींचना पड़ेगा, जो कॉम्प्लिकेटेड होगा, लेंदी हो जाएगा। तो ग्राफ खींचने से अच्छा है कि इसको एनालिटिकल मेथड से सॉल्व कर रहे हैं। तो कहीं कहीं ग्राफ आसान होता है, कहीं कहीं एनालिटिकल मेथड आसान होता है, तो ये सब मेथड को जानना होगा। सेकंड यहाँ देखो बाबू, सेकंड में सेकंड क्वेश्चन है, एफ एक्स इक्वल टू है ई एक्स है और माइनस ई माइनस एक्स बाई 2 है। चलो बाबू एफ माइनस एक्स करोगे, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो ई टू द पावर माइनस एक्स होगा, और ये माइनस माइनस प्लस एक्स यहाँ पर हो जाएगा, बाई 2 आएगा, होगा ना। चलो इसको मिटाते हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, इसको यहाँ पर माइनस कॉमन ले लें तो ये क्या होगा,
ये होगा ई एक्स होगा माइनस ई माइनस एक्स बाई टू आएगा। तो एफ एक्स इक्वल टू यही तो है। दैट मीन्स क्या हुआ, ए माइनस एफ एक्स आ गया। दैट मीन्स एफ माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स आ गया। देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड। ए भी ऑड फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया, ठीक है ना, ए भी ऑड फंक्शन हो गया। चलिए इसको अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दैट मीन्स क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं क्या होता है। क्वेश्चन थर्ड है एफ एक्स इक्वल टू है एक कॉस एक्स है, बाई है 2x बाई पाई है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर है, अब प्लस 1/2 है, ठीक है ना। ये अब देखते हैं कि ये फंक्शन ऑड है या इवन है। चलो बाबू एफ माइनस एक्स करते हैं, एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं, तो ये कॉस माइनस एक्स हो गया और ये हो गया माइनस 2x बाई पाई हो गया, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर बाय प्लस हाफ हो गया, ठीक है। लेकिन आप जानते हो कि cos माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ही होता है, इसलिए इसको आप लिख सकते हो cos एक्स लिख सकते हो। नीचे ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर यदि निगेटिव साइन है तो निगेटिव साइन हटाने का तरीका है, ये -1 होगा और माइनस होगा 2x बाई पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x बाई पाई प्लस हाफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया बाबू, ये हो गया cos एक्स हो गया और -1 प्लस हाफ माइनस हाफ हो गया, माइनस हाफ हो गया अब प्लस माइनस हाफ हो गया और ये माइनस हो गया 2x बाई पाई हो गया, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब यहाँ पर माइनस साइन कॉमन ले लो। अब यहाँ क्या करेंगे, माइनस साइन को कॉमन ले लेंगे, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ये देखो, तो ये होगा cos x आ गया, माइनस साइन को बिल्कुल कॉमन ले रहे हैं तो ये cos x हो गया और ये हो गया 2x बाई पाई, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया, अब प्लस हाफ हो गया। तो ये क्या हो गया, यही तो एफ एक्स है, यही एफ एक्स है ना, यही एफ एक्स है। दैट मीन्स माइनस एफ एक्स आ गया। देयरफॉर एफ माइनस एक्स लेके चले थे और इतना इक्वल टू एफ माइनस एक्स आ गया। देयरफॉर क्या हुआ, एफ एक्स इज ऑड फंक्शन हो गया। देयरफॉर एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, ये ऑड फंक्शन हो गया, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो जो भी हमने एग्जाम्पल ले लिया वो ऑड ही फंक्शन निकला, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी और देखते हैं, मिटाएं इसको, इस क्वेश्चन को मिटा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, फोर्थ या फिफ्थ जो भी हो, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू है साइन स्क्वायर एक्स है, अब माइनस कॉस एक्स है। शॉर्टकट ट्रिक यूज कर लेंगे यहाँ पर। साइन स्क्वायर एक्स कैसा फंक्शन होगा, साइन एक्स तो ऑड है लेकिन साइन स्क्वायर एक्स हो गया तो ये इवन फंक्शन हो गया ना, क्योंकि x को माइनस एक्स से रिप्लेस करोगे तो माइनस साइन एक्स का स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स ही आएगा, तो ये इवन फंक्शन हो गया, ये इवन है। और cos x क्या है, ये भी इवन है, तो इवन माइनस इवन, तो ये इवन हो गया, ये कंप्लीट इवन हो गया, है ना। एफ एक्स इक्वल टू देखो बाबू, ये हो गया साइन एक्स है माइनस कॉस एक्स हो गया, तो ये कैसा फंक्शन है, ए ऑड फंक्शन है, ये कैसा है, इवन है, तो ये कंप्लीट फंक्शन क्या हो गया, नाइदर ऑड नॉर इवन हो गया। ये हो गया नाइदर ऑड, न तो ऑड है नॉर इवन। दो फंक्शन के सम में एक ऑड है एक इवन है, तो न तो फंक्शन ऑड होगा न तो इवन होगा, ठीक है। चलिए एक इसमें प्रॉपर्टी या देखो, प्रॉपर्टी में ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, या इसको नोट कर ले सकते हो, नोट में लिख लो कि
किसी फंक्शन एफ एक्स को लेट एफ एक्स इज ए फंक्शन, एफ एक्स इज ए फंक्शन, ये फंक्शन है, देन एक फंक्शन एफ एक्स है इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। एफ एक्स फंक्शन है जो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स है, मस्ट बी इवन फंक्शन होगा, मस्ट बी इवन, ये इवन फंक्शन हो गया, मस्ट बी इवन फंक्शन होगा। एंड एक फंक्शन मान लो जी एक्स है, जी एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स है, तो मस्ट बी ऑड, ये होगा मस्ट बी ऑड फंक्शन होगा, ये निश्चित रूप से ऑड फंक्शन होगा। क्यों? ये चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं, ये चेक कर लेते हैं इसको। वेरिफिकेशन या देख लो, एक का वेरिफिकेशन देख लो, एक का वेरिफिकेशन देख लो। तो एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स है अब प्लस है एफ माइनस एक्स है ना, एफ एक्स है एफ माइनस एक्स, तो इसलिए एफ माइनस एक्स कर लें, यानी एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस कर लें, तो ये क्या होगा, ये एक्स की जगह माइनस एक्स हो गया, और यहाँ माइनस एक्स करोगे तो ये प्लस एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये भी तो वही फंक्शन हुआ, ये भी तो एफ एक्स हो गया ना। इसलिए एफ एक्स यहाँ पर है, ये क्या हुआ, इज इवन फंक्शन हो गया, ये इवन फंक्शन हो गया, है ना, समझ रहे हो। एफ एक्स इक्वल टू हो गया एफ एक्स प्लस, यदि एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया फिर वही फंक्शन आ गया, तो दैट इज देयरफॉर दिस इज एफ एक्स, यानी एनी फंक्शन एफ एक्स, एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस, तो आप लिख सकते हो, दैट मीन्स आप लिख सकते हो, दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हो कि एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी expressed as the sum of even and odd function, even and odd function। किसी फंक्शन एफ एक्स को इवन एंड ऑड फंक्शन के रूप में लिख सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 हो गया, ये क्या लिख सकते हो, एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स, ये कैसा फंक्शन हुआ, ये इवन हो गया, अब प्लस हो गया एफ एक्स हो गया, अब माइनस एफ माइनस एक्स लिख सकते हो, ये ऑड फंक्शन हो गया। तो ये जो है ये वाला हुआ, क्या हुआ, ये ऑड फंक्शन हो गया, और ये वाला क्या हुआ, ये जो आपने लिखा है ये क्या हुआ, ये इवन फंक्शन हो गया, है ना। ऐसे ऐड करोगे तो एफ माइनस एक्स प्लस में है, माइनस में कट जाएगा, 2f(x/2) आएगा, तो एफ एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। इसलिए एनी फंक्शन एफ एक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इवन इन द फॉर्म ऑफ इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर कुछ प्रॉब्लम करेंगे, दैट मीन्स ये इस प्रॉपर्टी पर भी प्रॉब्लम करेंगे। ये ध्यान रखोगे कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है तो एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स इवन फंक्शन होगा, और एफ एक्स माइनस एफ माइनस एक्स ऑड फंक्शन होगा, ठीक है, ओके।